भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसे आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका बड़ा प्रभाव, बहुत महात्म है इसका। इसकी कथा भी आती है पुराणों में। वैसे तो ये कथा और भी बहुत विस्तार से कही गई है कि राजा मानदाता को जब इस बात की बातें, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से ये सब कथाएं पूछी हैं और वशिष्ठ जी ने कथा सुनाते सुनाते एक कथा सुनाई थी कि एक शिकारी था जो शिकार करने के लिए वन में गया था। उस दिन उसके हाथ में कुछ पड़ा नहीं था और जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो वो सारे दिन व्रत रहा और रात्रि में उसी वन में वो एक जगह ऐसी जाके बैठ गया जहां सभी लोग एकादशी का व्रत करके रात्रि का जागरण कर रहे थे, तो वो भी बैठ गया वहां। जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन वो बैठ गया और जब वहां बैठ गया तो वो दिन भर कुछ खाया नहीं, तो व्रत हो गया, रात्रि में जागरण हो गया। इसके कारण उस राजा को, उस शिकारी को शरीर छोड़ने के बाद में जो अगला जन्म मिला वो एक राजा का जन्म उसको प्राप्त हुआ और राजा के रूप में वो एक बहुत ही, वो बड़ा बलवान था, सूर्य के समान तेज था, नारायण भगवान के समान शक्ति थी और बहुत विशाल राज्य का वो राजा बना था। धार्मिक था, उसके बावजूद भी वो धार्मिक था। लेकिन कुछ लोगों से उसकी, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गया था, तो जो अधर्मियों का, क्योंकि जब अच्छा आदमी होगा तो अधर्म का ना बुरा करेगा, तो अधर्म को मिटाना चाहेगा, तो कुछ मलिच्छों ने उसके ऊपर आक्रमण किया सोते हुए और उस पर शस्त्रों का, क्योंकि अकेला था वहां, तो शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे, प्रकोप कर रहे थे। लेकिन उस समय माँ भगवती साक्षात एकादशी प्रकट हुई और उस एकादशी माँ ने प्रकट होकर उस शिकारी की रक्षा की। आप समझ रहे हैं, एकादशी का इतना बड़ा महात्मा है, इतना बड़ा महात्मा है और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं पुराणों में भी इसकी कथा का बहुत सुंदर वर्णन आता है। आमला एकादशी का व्रत फागुन मास में शिवरात्रि और होली के बीच मनाया जाता है। इस दिन आमला वृक्ष का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को आंवल अत्यंत प्रिय है, मतलब आमला बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु उसे बहुत प्रेम करते हैं। स्कंद पुराण में आमला एकादशी के व्रत करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति के सौभाग्य को जगाता है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से सभी दुख समाप्त होते हैं और अशुभों का नाश होता है, शुभता प्रकट होती है। इसलिए आमला एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। आमली एकादशी पर 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं।